दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई पोहा नमकीन रेसिपी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाने में बहुत ही आसान है ये। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। खुशबू किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए फटाफट से रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चूड़ा लिया हुआ है। ये नॉर्मल वाला है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाला नहीं है। तो इसको हम इस तरह का छन्नी में ले करके इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि हम ड्राई पोहा नमकीन बनाने वाले हैं तो इसको धो तो सकते नहीं हैं। तो इसीलिए हम इस तरह से इसको छन्नी से सारा डस्ट निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने डस्ट निकाल दिया है। तो धीरे धीरे ये देखिए कितना सारा निकला है। तो अब ये देखिए फाइनली इतना निकला है डस्ट। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो साफ़ हो गया है चूड़ा। तो ये देखिए कुछ हम मसाले बना लेते हैं नमकीन में डालने के लिए। तो साबुत धनिया 2 चम्मच है, साबुत जीरा 2 चम्मच है, साबुत सौंफ 2 चम्मच है, 1 चम्मच जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 2 चम्मच, काला नमक 2 छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला 2 चम्मच। मसाले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप पढ़कर भी देख सकते हो। अब हमें इसको ढककर मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बना लेना है बिल्कुल। तो ये देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है। तो आप देखिए इस तरह का है ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। तो अब मैंने एक कढ़ाई ली है। तो यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हो, पर सरसों का तेल डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि सरसों का तेल ही डालिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चूड़ा डालकर देख रही हूँ कि तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो तेल अब देखिए गर्म हो गया, उस वक्त गर्म नहीं हुआ था। तो अभी आप मीडियम टू लो फ्लेम पे गैस को रखिए। इस तरह का छन्नी लीजिए जो स्टील का हो। तो उसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 100 ग्राम मूँगफली। तो जो हमें मीडियम फ्लेम पे अभी तलना है ना, भुनना है, उसको मैं पहले करूँगी। हाई फ्लेम पे जो करना है उसे मैं बाद में करूँगी। तो इस तरह से आप मूंगफली को भून लीजिए। भूनना या तलना जो आप कहते हो वो कर लीजिए। तो इस तरह से आपको करना है। ये देखिए अच्छे से भून चुका है। तो आप इसको इस तरह से ठोक कर इसका ऑयल नीचे गिरा सकते हो। और टिश्यू पेपर पे मैंने इसलिए रखा है कि सारा जो ऑयल है ना टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेगा। तो यहाँ पे 50 ग्राम के लगभग काजू है। तो इसको मैंने बीच से चीरा लगा दिया है, ये आधा आधा पीसेस में कर दिया है। तो इसको मैं इस तरह से डाल करके इसको भी मैं हल्का सा भून लूँगी। ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अपने आप डार्क कलर आ जाता है। तो इसीलिए बस इतना ही रखना है मुझे, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये सब ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो मत डालो, वरना डालोगे तो अच्छा लगेगा। तो ये हो गया। अब मैं 2 चम्मच यहाँ पे किशमिश डाल रही हूँ। तो इसको भी आपको इस तरह से तल लेना है। ये देखिए ये फूल गया है। जब ये ठंडा होगा तो ये फिर सिकुड़ जाएगा। तो ये देखिए अब ये भी हो गया है, इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चने की दाल। तो ये 100 ग्राम है, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, पर ये सब डालोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसको भी हल्का भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का 3 मिनट 2 मिनट इस तरह का भूनना है। ये देखिए इस तरह का कलर आ जाए इसको छोड़ देना है। फिर देखिए इसको भी इस तरह से ऑयल नीचे गिरा दीजिए। उसके बाद इस तरह से आपको जैसे सहूलियत बने, ठोक कर हो या ऐसे भी हो। तो इसको भी टिश्यू पेपर पे मैं निकाल दी। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 5 हरी मिर्च। इसको मैंने टुकड़े में इस तरह से तोड़ लिया है। तो हरी मिर्च डालिएगा तो थोड़ा दूर रहिएगा, ये चटकता बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए इस तरह से उठा उठा के आपको इसको तलना है, भूनना है मिर्च को। तो ये देखिए मिर्च भी लगभग भून चुका है। तो अब मैं इसको भी निकाल दूँगी। ये देखिए तो इस तरह से इसको भी निकाल देना है आपको ठोक कर। तो ये देखिए अब मैं करी पत्ता डाल रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए कुछ करी पत्ता है, ये ज़रूर डालिएगा, अगर आपके पास उपलब्ध हो तो ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। तो इसको डालने के बाद भी ना ये बहुत उड़ता है, बहुत चटकता है। तो इसको आप दूर से ही डालिएगा और ध्यान रखिएगा कि बार बार इसको उठा उठा कर रखिएगा तेल में। डायरेक्ट तेल में रखे रह जाइएगा ना तो एकदम इधर उधर तेल पड़ जाएगा आपको। तो ये देखिए ये भी हो गया है। तो इसको भी मैं निकाल दे रही हूँ टिश्यू पेपर पे ही। तो अब मैं लास्ट में हाई फ्लेम पे गैस को कीजिए और चूड़ा को डालिए जो हमने साफ़ करके रखा हुआ है। गैस को एकदम हाई फ्लेम पे रखिएगा, तभी ये चूड़ा जो है ना अच्छे से भुनेगा और हल्का लगेगा खाने में। अगर आप मीडियम टू लो पे रखेंगे ना तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा चूड़ा। तो इसीलिए
मैं बोलूँगी कि आप एकदम हाई फ्लेम पे गैस को रखिए और उसके बाद चूड़े को भूंजिए। तो इस तरह से भुनना है आपको, ये तलना भुनना जो भी कहते हो आप, तो मैं तो इसको भुनना ही कहती हूँ। तो ये देखिए चूड़ा हो गया है, मैं इसको निकाल दे रही हूँ। इसे भी मैं टिश्यू पेपर पे निकालूंगी। इस तरह से ऑयल मैं निकाल दे रही हूँ। इस तरह से करने से जो भी ऑयल है नीचे गिर जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको जैसे सहूलियत लगता है आप वैसे कीजिए। तो ये देखिए इसको भी मैं टिश्यू पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ऑब्जर्व कर ले सब। तो ये देखिए मैं इसी तरह से सारे कर लूँगी, भून लूँगी, सारे चूड़ा को भून लूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा तेल आपको गंदा दिख रहा होगा। अब इस तरह का एक कुछ भी बर्तन लीजिए। यहाँ पे मैं भगोना टाइप का ले रही हूँ। इसमें सारा जो हमने तल के रखा है वो डाल दीजिए, सारा मसाला जो हमने बना कर रखा है वो डाल दीजिए और ढक कर इस तरह से आप हिला लीजिए। आपको जैसे सहूलियत बनता है वैसे आप इस तरह से मिक्स कीजिए। तो ये देखिए अभी आपको मसाला मसाला ज़्यादा दिख रहा होगा, तो इसमें हम चूड़ा डालेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। तो अब आप जितना भी चूड़ा भून कर रखे हैं ना वो सब डाल दीजिए इसमें सारा। उसके बाद फिर से इसको ढक करके आप मिलाने का कोशिश कीजिए। अगर मिल जाता है तो ठीक है और नहीं मिलता है तो फिर आप किसी चीज़ से इसको मिला दीजिएगा। तो ये देखिए आधा मिला है आधा नहीं, तो आधा मिक्स नहीं हुआ है तो इसको हम फिर से मिक्स कर देंगे चम्मच से या कुछ भी कांटे का हो। तो ये मैं इससे मिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको जैसे सहूलियत बनता है अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये देखिए फाइनली इतना मैंने मिक्स कर दिया है। अब देखिए धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए हमने सारा एकदम मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए लग रहा है ना बहुत अच्छा। अब मैं दिखाती हूँ इसका कैसा टेक्सचर आया है और कलर आया है। और ये देखिए खाने में तो इतना स्वादिष्ट लगेगा ना कि आप मिक्सचर खाना भूल जाओगे, बाज़ार से मिक्सचर मंगाओगे ही नहीं, इतना स्वादिष्ट लगेगा आपको ये। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप। यहाँ पर आप वाइट वाला जो तिल होता है ना छोटा वाला, तो वो भी तलकर इस तरह से इसमें डाल सकते हो, अच्छा ही लगेगा। और आप यहाँ पे चीनी 2 चम्मच पीस कर इसमें ज़रूर डालना। इससे क्या होता है कि मसाले का जो फ्लेवर होता है ना उसको चीनी बैलेंस करता है। मैंने इसमें नहीं डाला है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे नमक ज़्यादा खाने को बोला है, तो इसीलिए मैं थोड़ा तीखा या थोड़ा सा कड़वा खा लूँगी, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप ज़रूर डालिएगा। तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।